सुप्रभातम साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं रविकांत भगत। जैसे कि आपको पता है, हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है, अलग पहचान होता है और अलग इतिहास होता है। इसी प्रकार कोई महत्वपूर्ण घटनाओं को का गवाह बना है 29 जनवरी का दिन। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे देश दुनिया के इतिहास में इस दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इसके अलावा इस दिन कोई बड़ी शख्सियत ने जन्म लिया और इस दिन कोई मशहूर लोग दुनिया छोड़कर चले गए, जिन्होंने इस दुनिया में आकर अपनी एक अलग पहचान बनाई, और इस दिन के महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बताएंगे। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था और दिल्ली में कहाँ हुआ आईईडी ब्लास्ट, और किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। साथ ही 29 जनवरी के ऐतिहासिक घटनाएं यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ 29 जनवरी के बारे में। ताजा तरीन घटनाओं के साथ सन 1528 से लेकर 2021 तक के घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बताएंगे। वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें, सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के सुविचार से। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य का अज्ञान ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो चलिए शुरू करते हैं 29 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। 29 जनवरी 1528 को मुगल साम्राज्य वंश के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा संगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया था। 29 जनवरी 1676 को थियोडोर तृतीय रूस के जार बने। 29 जनवरी 1728 को लंदन में जॉन गेम्स बेगर्स ओपेरा का उद्घाटन किया गया। 29 जनवरी 1730 को अन्ना इवानोवाना रूस के अन्ना, जिसको रूस के अन्ना के नाम से जाना जाता है, अपने चचेरा भाई सम्राट पीटर द्वितीय की मृत्यु के बाद महारानी बनाई गई। 29 जनवरी 1753 को एक महीने की अनुपस्थिति के बाद एलिजाबेथ केनिन लंदन में अपने मां के घर वापस आई और बताया कि उनका अपहरण कर लिया गया था। 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में हिकिज बंगाल गैजेट के नाम से प्रकाशित हुआ। इस समाचार पत्र के संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। 29 जनवरी 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्किड्यूस रुडोल्फ ने अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली थी। 29 जनवरी 1916 को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस पर पहली बार हमला किया था। 29 जनवरी 1919 को चेक फौजी ने गैलिसिया में पोलैंड की फौजों की शिकस्त दी थी। 29 जनवरी 1939 को रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना हुई थी। 19 जनवरी 1947 को अमेरिका ने चीन में मध्यस्थ की भूमिका छोड़ दी। 19 जनवरी 1949 को ब्रिटेन ने इजराइल को मान्यता दी। 29 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। 29 जनवरी 1963 को फ्रांस के वीटो के कारण यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन को प्रवेश नहीं मिल सका। 29 जनवरी 1973 को अमेरिका, सोवियत संघ तथा 17 देश यूरोप के सैन्य बल कटौती में विचार विमर्श के लिए वियना में बैठक की। 29 जनवरी 1976 को सोवियत संघ अंगोला में राजनीतिक समझौता के लिए सहमत हुआ। 29 जनवरी 1979 को भारत के सबसे पहले जंबो ट्रेन 2 इंजन वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर चेन्नई के लिए रवाना कर दिया गया था। 29 जनवरी 1986 को अमेरिकी अंतरिक्ष शटल चैलेंजर दुर्घटनाग्रस्त एवं इसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हुई। 29 जनवरी 1989 को सीरिया और ईरान ने
लेबनान में संघर्ष रोकने के लिए समझौता किया। 29 जनवरी 1990 को पूर्व जर्मनी के सत्ता से हटाए गए कम्युनिस्ट नेता एरिक होनेकर को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 जनवरी 1992 को भारत आसियाना का क्षेत्रीय सहयोगी बना। 29 जनवरी 1993 को क्रिकेटर विनोद कांबली ने टेस्ट में पदार्पण किया। 29 जनवरी 1994 को भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया। 29 जनवरी 1996 को फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स सिराक ने भविष्य में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की घोषणा की। 29 जनवरी 2002 को श्रीनगर में 2 उग्रवादी को मार गिराया गया। 29 जनवरी 2003 को इजराइल ने आम चुनाव में प्रधानमंत्री एरियल शेरन को लिकुड पार्टी विजयी हुई। 29 जनवरी 2003 को हिमाचल विधानसभा भंग कर दिया गया। 29 जनवरी 2005 को नक्सलवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू के हेलीकॉप्टर को गया में उड़ा दिया। वेंकैया नायडू सकुशल बच गए थे। 29 जनवरी 2005 को सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला खिताब जीता था। 29 जनवरी 2007 को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जमीन जैक्सन को हराकर लंदन के चैलेंज 4 के रियलिटी शो में बिग ब्रदर्स चैंपियन बनी थी। 29 जनवरी 2008 को लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने 3 लोकसभा सदस्य रमाकांत यादव, भालचंद्र एवं अखलाक की सदस्यता समाप्त कर दी थी। 29 जनवरी 2008 को ऑस्ट्रिया ने इराक से अपनी फौज वापस लेने की घोषणा की। 29 जनवरी 2009 को फिडेलिटी के सत्यम कंप्यूटरों में 2.5% शेयर खरीदे। 29 जनवरी 2009 को ही कास्टेलिनो यूबी समूह खेल मार्केटिंग में सीईओ बने। 29 जनवरी 2010 को भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत उत्पादन किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान की उड़ान का रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 29 जनवरी 2019 को केंद्र ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के आसपास की अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन इसके मूल स्वामियों को लौटाने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 29 जनवरी 2020 को में संशोधन को मंजूरी दी। इस कानून के तहत 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेगी महिलाएं। 29 जनवरी 2020 को पहली बार मिली सूरज की स्पष्ट तस्वीर। इसे हवाई ने नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के डेनियल के योनो टेलीस्कोप से लिया गया। अब बात करते हैं 29 जनवरी को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। 1693 को जॉन फिलिप रेमो नामक फ्रांसीसी संगीतकार का डिजन नगर में जन्म हुआ। इन्हें पश्चिम के शास्त्रीय संगीत के जन्मदाता में गिना जाता है। 1896 को स्वामी प्रभानंद महाराज भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक का जन्म दिवस 29 जनवरी 1896 को है। भारतीय कहानीकार, उपन्यासकार, कविता आलोचक, लेखक अशोक गुप्ता का जन्म 29 जनवरी 1947 को देहरादून उत्तरांचल में हुआ। इनके उपन्यास उत्सव अभिशेष है कहानी संग्रह में। इसलिए तुम घना साया, तिनकों का पुल, हरे रंग का खरगोश, मेरी प्रिय कथाएं अन्य पुरस्कारों में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और अन्य जो लिखे हैं उसमें है मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, परमवीर चक्र विजेता प्रमुख है। और इसमें जो पुस्तकों का अनुवाद किए हैं मेरी आप बीती, बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, टर्निंग पॉइंट्स, एपीजे अब्दुल कलाम। 1970 को राजस्थान के जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर्नल जयवर्धन सिंह राठौर, जो एक भारतीय निशानेबाज का जन्म हुआ 29 जनवरी 1970 को।
जैसलमेर राजस्थान में। राठौर ने 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैम्प स्पर्धा में रजत पदक विजेता है। वे प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इनसे पहले ब्रितानी मूल के भारत में जन्मे नॉर्मल पिचर्ड ने 1900 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 रजत पदक जीते थे। अब बात करते हैं 29 जनवरी के दिन। बेहद यादगार इसलिए है क्योंकि इस दिन कोई मशहूर लोग दुनिया छोड़कर चले गए थे। 1983 को भारतीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता और भारत में उग्रवादी एवं मुक्त आर्थिक नीतियों के समर्थक पिल्लू मोदी का निधन 29 जनवरी 1983 को हुआ। प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सरला ग्रेवाल का निधन 29 जनवरी 2002 को हुआ। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन नई दिल्ली में 29 जनवरी 2019 को हुआ। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, शिक्षाविद और लेखक तुषार कंजीलाल का निधन 29 जनवरी 2020 को हुआ। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में जो 29 जनवरी को मनाया जाता है। आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी जैन मुनि दीक्षा और स्वामी श्री प्रभानंद जी जयंती के साथ श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जन्मदिवस भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स यानी कि आज की ताजा घटनाओं के ऊपर। दिल्ली में इजराइल के दूतावास के निकट आईडी ब्लास्ट हुआ। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम रोकथाम अधिनियम यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत किया गया मामला दर्ज। किसान आंदोलन के समर्थन में मुजफ्फरपुर में हुई महापंचायत। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 19,000 मामले, 163 लोगों की मौत। कुछ दिनों पहले राज्य कैबिनेट छोड़ने वाले राजीव बनर्जी ने अब TMC के विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। कारों की बिक्री में टोयोटा बना दुनिया का नंबर 1 कंपनी। अलीपुर के SHO प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमला करने वाले सिंधु बॉर्डर पर धरना देने वाले एक किसान थे। दोस्तों, यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश की गई है, फिर भी किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने स्तर से गूगल से निराकरण कर सकते हैं। इसी के साथ इस कालखंड में विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।